प्रिय साधक, मैं गणेश भगत आज के वीडियो में साधना के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रहण पर साधना कैसे करें। सूरज ग्रहण के मुताबिक चंद्र ग्रहण पर साधना करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण रात्रि में लगता है और रात्रि में बहुत ही ज़्यादा शांत वातावरण होता है और दिन में सूरज ग्रहण होता है। दिन में यदि साधना करते हैं तो दिन में एकांत स्थान बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। तो चंद्र ग्रहण के समय में अपने घर पर या अपने छत पर या अपने दूरा दरवाजा पर भी कर सकते हैं, क्योंकि रात्रि के समय में सब लोग सो गए होते हैं और तब चंद्र ग्रहण यदि लगता है तो उस चंद्र ग्रहण में साधना करते हैं तो बहुत ही शांत वातावरण होने के वजह से साधना पूरा कंप्लीट होता है और साधना में किसी भी प्रकार की विघ्न उत्पन्न नहीं होता है। साधना में हर प्रकार की शक्ति जुड़ने लगता है। साधना में यदि आप चंद्र ग्रहण के समय में साधना करते हैं तो सूरज ग्रहण के मुताबिक बहुत ही अच्छा होता है चंद्र ग्रहण में साधना करना। चंद्र ग्रहण रात्रि के समय में लगता है, इसलिए बहुत ही अच्छा होता है। चंद्र ग्रहण लगने से पहले जो भी विधि विधान का सामान होता है उस सामान को इकट्ठा कर ले, आसन भी रख ले और एक घेरा सुरक्षा मंत्र से लगा ले, ताकि आप जो है साधना में किसी भी प्रकार की विघ्न उत्पन्न ना हो आपको। और जब चंद्र ग्रहण शुरू हो, ऐसा नहीं है कि चंद्र ग्रहण आकाश में देखिएगा कि शुरू होने वाला है तब करिएगा, ऐसा नहीं। जो टाइम टेबल होगा चंद्र ग्रहण का, उस टाइम टेबल से पहले ही सारे सामग्री को रख लेना है और घड़ी के टाइम देख करके आपको साधना प्रारंभ करना है। और साधना शुरू करने से पहले यह पता कर लीजिए कि कितने बजे कितने मिनट पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा और सारे सामग्री पहले ही इकट्ठा आपने कर लिया होगा। फिर आप चंद्र ग्रहण लगने से पहले ही आप आसन बिछा ले और उस आसन पर सुरक्षा रेखा लगा करके आप उस आसन पर बैठ जाए। जैसे ही चंद्र ग्रहण शुरू होता है या चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले से ही आप मंत्र को जाप कर सकते हैं। आपको उतना ही फल मिलेगा और इससे फायदा यह होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकते हैं चंद्र ग्रहण में। और चंद्र ग्रहण में कई साधक ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि चंद्र ग्रहण तो बार बार आएगा नहीं, मैं क्या करता हूँ कि इस चंद्र ग्रहण में 10टा मंत्र को सिद्ध कर लेता हूँ। नहीं, एक ही मंत्र को आपको सिद्ध करना है और एक ही मंत्र को आपको पढ़ना है। और जिस मंत्र को आपने शुरू किया है ग्रहण के समय में, उसी मंत्र को आपको लगातार जप करके सिद्ध करना है जब तक चंद्र ग्रहण खत्म ना हो जाए, तब तक जपते रहना है। बीच में आप ना उठे ना बैठे तो अति सुंदर है और आपका साधना भी उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। आपका मंत्र में शक्ति भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। और उस मंत्र के द्वारा यदि आप किसी का कार्य करते हैं तो वह कार्य 2 दिन 4 दिन 10 दिन में यदि शुरू होता है या 10 दिन के बाद रिजल्ट मिलता है, तो उस मंत्र को यदि आप चंद्र ग्रहण में सिद्ध करते हैं तो उस मंत्र का फलस्वरूप आपको यदि अभी से किया और यदि उस मंत्र में ग्रहण के समय में सिद्ध किया है तो उस मंत्र में शक्ति आएगा और वह शक्ति अभी से किए तो अभी से ही वो अपना कार्य करना शुरू कर देगा। और हो सकता है यदि आपके जाप तप में थोड़ा सा कमी है तो हो सकता है अभी आपने प्रयोग किया तो कल से वो अपना असर दिखाना शुरू कर देगा, लेकिन कर देगा। पहले से आपने सिद्ध कर लिया है ग्रहण में, या जैसा ही उस मंत्र का विधान होता है उस प्रकार से तो वह मंत्र कार्य करना शुरू कर देता है अपना समय से।
तो साबर मंत्र जो होते हैं, सभी साबर मंत्र कार्य करता है, 100% कार्य करता है। चाहे कोई सा भी आप साबर मंत्र उठा लो, हर साबर मंत्र काम करता ही है। तो कोई मंत्र जो है आपको सिद्ध करने के बाद प्रयोग करते हैं तो वह मंत्र 10 दिन के बाद असर दिखाता है, कोई 5 दिन के बाद असर दिखाता है, कोई मंत्र तो महीनों दिन के बाद असर दिखाता है। ऐसा होता है। यदि आप उसी मंत्र को दीपावली ग्रहण में यदि सिद्ध करते हैं तो आपको उस मंत्र का पावर शक्ति बढ़ जाता है, यानी कि वह मंत्र जो है चालू हो जाता है, जाग जाता है। तब आप उस मंत्र से कार्य लेते हैं तो आज यदि प्रयोग किए तो कल से ही उसका असर दिखना चालू हो जाएगा। इसी का मतलब होता है कि मंत्र सिद्ध हो गया। यदि चंद्र ग्रहण के समय में आप उठ बैठ करते हैं तो भी आपका साधना खंडित होता है। कोशिश करें कि आप मंत्र जपते समय, चंद्र ग्रहण में यदि आप जपते हैं या सूरज ग्रहण में जपते हैं, तो मंत्र जपते समय आपको उठक बैठक नहीं करना है और लगातार बैठे रहते हुए आपको लगातार मंत्र को जपते रहना है। और जितना ज़्यादा आप मंत्र को जप सके जपिए, जितना जपिएगा उतना ज़्यादा पावर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने कह दिया कि 10,000 जपना है, किसी ने कह दिया कि एक ही माला जपना है, या किसी ने कह दिया 2 माले जपना है या 10 माले जपना है। मतलब ये नहीं है कि आपको 10 माला जप करके ही छोड़ देना है। आपको उस मंत्र को जपते रहिए। जितना आप जपेंगे उतना पावरफुल वह मंत्र होगा। और ऐसा आप ना करें कि आपने एक ग्रहण काल में 2, 3 या 10 मंत्र को आपने जपना शुरू कर दिया। ऐसा आप बिल्कुल ना करें। ऐसे में क्या होगा, नहीं तो आपका पहला वाला मंत्र चालू होगा और नहीं दूसरा वाला होगा और नहीं 10वां मंत्र आपका चालू होगा। कोई एक तलवार को यदि धार बना लीजिएगा तो वह तलवार सारे काम को 1 ही मिनट में कर देगा। यदि आप 10 तलवार को धार बनाते हैं एक समय में तो आपको जो है धार बनाने में किसी का धार जो है सही से नहीं बन पाएगा और आपका काम सभी तलवार जो है सही से नहीं कर पाएगा। इसलिए औजार एक को हो और मजबूत और फुर्तीला हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि काम उसी का होता है जो काम करके दिखाता है। इसलिए काम यदि आप लोग करते हैं, साधना करते हैं, तो इस बात पर अवश्य ध्यान दें। ऐसा न करें कि आप ग्रहण शुरू होने के बाद आप कोई सा भी व्यवस्था करना शुरू कर दे, कंबल लाना शुरू कर दे, आसन का व्यवस्था करना शुरू कर दे और मार्केट से विधि विधान का सामग्री लाना शुरू कर दे। ऐसा कुछ भी ना करे। यदि आपको करना है तो पहले से ही मन में संकल्प ले ले कि हमको इस ग्रहण काल में साधना करना है। इससे क्या होता है कि आपके आसपास में जितने भी शक्ति होते हैं सबको पता होता है कि हमारा सेवक, हमारा भक्त, हमारा गुरु जी जो है वह साधना में बैठेंगे और हमको उसको सपोर्ट करना है। हमको जो है अपने सेवक को, अपने भक्त को सपोर्ट करना है। जितने भी शक्ति आपका होगा सभी शक्ति आपके इर्द गिर्द में सुरक्षा के लिए खड़ा हो जाएंगे और जब आप साधना में बैठेंगे आपको किसी भी प्रकार की विघ्न नहीं आएगा। इस तरह से आपको साधना में सफलता मिल जाता है। और साधना में यदि आप ग्रहण काल खत्म होने तक टिके रहते हैं तो आपको अनुभूति होगा ही होगा, 100% गारंटी है। जिस मंत्र को आपने पहले से सिद्ध कर रखा है उस मंत्र को आपको फिर से यदि सिद्ध करना चाहते हैं ग्रहण काल में, तो उस ग्रहण काल में भी उस मंत्र का दोबारा से अनुभूति होता है। यह भी जान लीजिए कि दोबारा से वह मंत्र आपको अनुभूति कराएगा ही कराएगा, क्योंकि आपने उस मंत्र को जगा रहे हैं, उस मंत्र को आप चालू कर रहे हैं, तो वह मंत्र आपको अनुभूति देगा ही देगा। वह मंत्र यदि सही ढंग से कार्य करेगा तब वह मंत्र जगेगा तो आपको अनुभूति देगा। यदि वह मंत्र जगा नहीं है, मतलब कि आपने 21 बार, 51 बार, 100 बार जप करके छोड़ दिया,
और आपने सोचा कि ये 100 बार पढ़ लिए और वह मंत्र जो है अनुभूति दे ही नहीं रहा है, हो सकता है जग गया होगा, या आपको मन में विचार आएगा कि 100 बार पढ़ लिए और यह मंत्र कार्य नहीं कर रहा है, तो आपने क्या किया, दूसरा मंत्र उठा लिया, उसको छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना है, आपको उसी मंत्र को लेकर के चलना है। यदि आपने मंत्र का अनुभूति पा लिया तो समझ लीजिए वह मंत्र चालू हो गया। चाहे आप उस मंत्र को 10 माला करें, चाहे आप उस मंत्र को 51 माला करें, लेकिन आपको जब तक अनुभूति ना हो, जब तक अनुभव ना हो, तब तक आपको पता नहीं होना चाहिए कि मंत्र जग गया है। अनुभूति हो जाए तो समझ लीजिए मंत्र चालू हो गया है, नहीं हुआ तब तक नहीं हुआ। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रख करके साधना पर बैठे और साधना करें, और आप लोगों का साधना सफल हो, ऐसा आप लोग गुरु से आशीर्वाद अवश्य ले। और हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन दिया होगा उसको भी दबा दीजिएगा।